अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर साइमन है और आज जो है ना मेरे पास जो है ना मेडिकेयर का जो है स्पायरोमीटर है। अब ये काम क्या करता है? ये ट्राइबॉल इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहलाता है। अच्छा, ये देखो जैसे इसके अंदर 3 बॉल्स लगे हैं और इसका काम क्या होता है? इनकरेज करता है पेशेंट को कोई डीप और लॉन्ग ब्रेथ ले सके। ठीक है, और इसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं, हम उसमें पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि वो ऐसे करे। इसमें क्या करना होता है? ये इसका माउथ पीस होता है, यहाँ पे पेशेंट को इसको मुंह में रख के इससे थ्रू जो है ना गहरी सांसें लेनी होती हैं। तो इसके थ्रू जब गहरी सांसें लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉल्स हैं। ठीक है, ये 3 बॉल्स जो है ना ये सीसी को शो कर रही है, 600 सीसी, 900 सीसी और 1200 सीसी। ये सीसी क्या है? ये फ्लो को बताता है कि पर सेकंड जो है ना एयर की फ्लो कितना है, रफ्तार कितनी है। ठीक है, 600 सीसी पर सेकंड, 900 सीसी पर सेकंड का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीमीटर। रंग रखने का बोल्स का मकसद ये है कि ये अलग अलग जो है ना फ्लो रेट बता सकते हैं। अच्छा, जब पेशेंट जो है ना इसमें इंस्पायर करता है और शुरू में जो अगर वो स्लो इनहेल करता है तो स्लो इनहेल पे हमारे पास जो है 600 सीसी पर सेकंड की स्पीड से एयर फ्लो करेगी तो ये वाली बॉल मूव करेगी। यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन होता है ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ मूव करती है। अगर वो 900 सीसी पर सेकंड की रफ्तार से खींचेगा ना तो ये वाली उठेगी। अगर तो वो 1200 सीसी की रफ्तार से खींचेगा तो ये वाली भी उठ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों बॉल्स जो है ना उसकी रफ्तार बता रही थी कि कितने जोर से फ्लो खींच रहा होता है पेशेंट, इसके थ्रू इंस्पायर कर रहा होता है। अब इसका फायदा क्या क्या होता है? इस डिवाइस का मेन मकसद होता है कि लंग्स की जो है ना ताकत या कैपेसिटी को बढ़ाना, और इसीलिए इसके कुछ इंडिकेशंस भी होती हैं, जिसमें से हमारे पास एक आती है पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। सबसे पहले इंडिकेशन की अगर बात करें तो वो होती है पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के लिए। जितनी भी बड़ी सर्जरीज होती है ना, और जैसे कि एब्डोमिनल या चेस्ट सर्जरी के बाद जो है ना एनेस्थीसिया के असर खत्म करने के लिए ना हम फेफड़ों को दोबारा से फुलाना चाहते हैं, तो उसमें हम ये एक्सरसाइज के तौर पे दे रहे होते हैं। दूसरी बड़ी इंडिकेशन में हमारे पास आता है एटिलैक्टेसिस से बचाव। अच्छा, जब मरीज का दर्द या कमजोरी की वजह से ना छोटे और अधूरे सांस ले रहा होता है, हमें पता नहीं जब भी दर्द होता है तो हम छोटे छोटे सांस ले रहे होते हैं, ज्यादा गहरे सांस नहीं लेते। तो उन केसेस में भी हमारे पास ना ये एक अच्छा तरीकेकार होता है कि जब पेशेंट अधूरे सांस ले रहा हो, छोटे छोटे और एल्विलाई जो है ना उसके कोलैप्स कर गए हो, तो उसमें हम ये एक्सरसाइज के तौर पे देते हैं। उससे क्या होता है, लंग्स जो है ना दोबारा अपनी फुल स्ट्रेंथ पे साथ जो है ना एक्सपेंड करते हैं। तीसरी बड़ी इंडिकेशन है हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड इम्बोलाइजेशन में, जैसे कि ज्यादा लंबे अरसे तक अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है तो उसमें भी क्या होता है कि लंग्स में जो है ना बलगम या म्यूकस जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। अब बलगम और म्यूकस को हम डायरेक्टली सक्शन करके तो निकाल नहीं सकते, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, लंग्स की एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं इस एक्सरसाइज से। जब लंग्स की एक्सपेंशन बढ़ती है तो बलगम जो है ना अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। इसके साथ फिर अच्छा इफेक्ट ये होता है कि हम पेशेंट को कहें कि ये एक्सरसाइज करने के बाद ना खांसी करे बार बार। उससे क्या होता है, वो जो डिस्प्लेस हुआ वो म्यूकस होता है ना, वो खांसी के साथ बाहर निकल आता है। एक्सरसाइज से ना बलगम भी निकलता है और निमोनिया से भी बचता है पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के दौरान। ठीक, और सबसे कॉमन कंडीशंस हमारे पास जो आती है उसमें है क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सीओपीडी या अस्थमा। उसमें भी मरीज को जो है ना हम मुस्तकिल तौर पर ये एक्सरसाइज को लिए जो है ना रेकमेंड करते हैं। उससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स जो है ना वो मजबूत होते हैं और उसकी रेस्पिरेशन बेहतर होती है, लंग्स का जो स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा बढ़ती है। पहले में हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी कि ये होता क्या है, इसमें बॉल्स क्यों होती हैं, क्या रेकमेंड करती हैं। फिर हमने यूज की बात की थी, फिर हमने इंडिकेशन की बात की थी कि किस किस कंडीशंस में हमें इसे यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑल्टरनेट कंडीशंस की कि जिनको समझना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास आ जाता है सीवियर नमोनिया। सीवियर नमोनिया में क्या होता है कि फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। उसमें इसका कोई खास ज्यादा रोल नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें तो उसमें भी फेफड़ों की नाली में क्योंकि खून जो है ना वो जमा हुआ होता है, तो वो एक इमरजेंसी है, उसमें भी इसकी कोई खास इंडिकेशन नहीं है। फिर नीमोथोरेक्स की बात करें तो उसमें भी फेफड़ों में अचानक जो है ना फट जाते हैं और उसमें ना एयर जो है ना वो हमारे पास प्लूरल स्पेस में आ जाती है।
तो उसमें भी इसकी कोई ज्यादा इंडिकेशन नहीं है। और निमोथोरेक्स में जो है ना, स्पायरोमीटर पर जोर लगाना जो है ना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करें कि इस डिवाइस को अगर हम यूज करें तो इससे बेहतरीन रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं। उसमें पहली बात कि इसके साथ जो है ना कंट्रोल डीप कपिंग, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बेड रेस्ट पे होते हैं ना पेशेंट्स, जिनके अंदर म्यूकस ज्यादा होता है, जब वो इसके थ्रू जो है ना डीप ब्रेथ लेंगे ना, तो उसके बाद उनको कहना है कि वो हल्की खांसी करें। उससे क्या होगा, वो जो डिस्प्लेस हुआ होगा ना म्यूकस, वो खांसी से बाहर आ जाएगा लंग से। ठीक है, ये बात। और दूसरी क्या है कि अगर ऑपरेशन हुआ तो जल्दी चलना फिरना शुरू करना चाहिए, ताकि इसकी बजाय जो है ना लंग्स खुद ब खुद चलने फिरने से ज्यादा वर्क करें नेचुरली। और तीसरी चीज है कि दर्द जब हो ना, जब भी पेन, कोई भी वजह, किसी भी वजह से जिसम में पेन है, तो उसमें शॉर्ट और शैलो ब्रेथ ले रहा होता है पेशेंट, तो उसमें इसकी इंडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे जो है ना वो डीप ब्रेथ लेते हैं, उनकी इंकरेज होते हैं वो ज्यादा डीप ब्रेथ लेने में, और उससे लंग्स जो है ना अपना फंक्शन बरकरार रखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, स्ट्रेंथ लूज नहीं होती। मेडिकेयर वालों ने जो है इसके अंदर कुछ ये पेपर भी दिया हुआ है इसके लिए, यूज करने का तरीका भी बता रहे हैं। ये देखो भाई, मैंने कंपनी वालों ने यूजर इंस्ट्रक्शन जो है ना इसके साथ दी हुई है, तो ये जो ये भी पढ़ सकते हैं, और डॉक्टर ने जैसे हिदायत की हो उस तरह भी कर सकते हैं। इसमें भी पेशेंट को चाहिए कि जो बॉक्स पे लिखी हुई हदायत होती हैं उसके मुताबिक, और जो डॉक्टर उसको हदायत करता है उस हिसाब से जो है ना इसको यूज करे। ठीक है, ये जो वीडियो थी ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थी, ताकि वो समझ सके कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या इंडिकेशंस होती हैं और ये वर्क कैसे करता है।